हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाजार रितेश। और इस वक्त मैं हूं अपने शोरूम रितु इलेक्ट्रॉनिक्स राप्ती नगर फेस 4 गोरखपुर में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी होती है कि हमें इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। इस इन्वर्टर एसी से बहुत लोग ये समझते हैं कि घर की इन्वर्टर से चलेगा। तो कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एसी, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी कौन सी होती है और कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो फटाफट चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता रहा था, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। तो इन्वर्टर एसी अभी 4-5 साल से ट्रेंड कर रहा है। नॉन इन्वर्टर एसी पुरानी टेक्नोलॉजी है जिस पे हम आज तक काम करते आए हैं। पहले हम समझते हैं नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है। नॉन इन्वर्टर एसी को हम लोग ऑन ऑफ एसी भी कहते हैं, ऑन ऑफ एसी, या हम लोग इसको फिक्स एसी भी कहते हैं। इन्वर्टर एसी में भी कई नाम होते हैं, डुअल इन्वर्टर, ट्रिपल इन्वर्टर। लगभग टेक्नोलॉजी सेम है, 19-20 का फ़र्क है। बट इन्वर्टर एसी को समझिए, बहुत डीप में जाएंगे समझ ज़्यादा लगेगा। तो नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे पहले हम लोग एसी यूज़ करते थे जब, तो एक ग्राफ में बना रहा हूँ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ये आवर हो गया घंटे का। और ये वाटेज का मैं बना रहा हूँ, 500 वाट, 1000 वाट, 1500 वाट। अब सपोज करिए आजकल रूम टेम्परेचर गर्मियों में सपोज करिए जा रहा है 48 तक, और आपको चाहिए 24 रूम टेम्परेचर। तो यानी गर्म से ठंडे की तरफ जाएंगे हम ताकि हमें कंफर्ट फील हो। तो नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता था फ्रेंड्स, नॉन इन्वर्टर में इसमें क्या होता था कि आप एसी को ऑन करेंगे ना, तो एकाएक अगर 1.5 टन की एसी है तो लगभग वो 1500-1600 वाट बिजली लेता था। ये 48 से 24 की तरफ बढ़ता था, वैसे वैसे कूलिंग मेंटेन होती जाती थी रूम का। और जो ही 24 पे पहुंचता था, ये ऑटोमेटिक कंप्रेसर ट्रिप कर जाता था, चाहे वो आधे घंटे बाद हो, चाहे 1 घंटे बाद हो, चाहे 1.5 घंटे बाद हो। और जो ही 24 से 25, 26, 27 की तरफ बढ़ता था, कंप्रेसर फिर घन से करके ऑन होता था, फिर ये 1500-1600 वाट लेता था। और जो ही फिर 25-26 पहुंचा, तो 24 की तरफ जो ही गया, फिर ये ट्रिप करके ऑफ हो जाता था। फिर 25-26 बढ़ते ही तुरंत ऑन होता था, फिर ऑफ होता था, ऑन होता था, ऑफ होता था। इसीलिए इसको ऑन ऑफ एसी या नॉन इन्वर्टर एसी भी कहते थे। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि हमें बिजली का खर्च हमेशा टॉप में मिलता था, क्योंकि जब तक मेंटेन है कूलिंग तब तक तो ये बंद रहता था। लेकिन मेंटेन कितना देर रहेगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद फिर जो है रूम टेम्परेचर रेज होता था, फिर ये कंप्रेसर ऑन हो जाता था। अब आते हैं फ्रेंड्स जो नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टर एसी। सेम ग्राफ इसमें भी बनाएंगे, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 500 वाट, 1000 वाट, 1500 वाट। तकरीबन एक मोटी मोटा आंकड़ा है कि 1 टन की एसी 1 किलोवाट की होती है लगभग। 1.5 टन की एसी 1.5 किलोवाट की होती है लगभग। 2 टन की एसी 2 किलोवाट की होती है लगभग। लगभग ये 100 स्क्वायर फीट रूम के लिए होता है, लगभग ये 150 स्क्वायर फीट रूम के लिए होता है, और लगभग ये 200 स्क्वायर फीट रूम के लिए होता है। ये मैंने संक्षेप में बता दिया ताकि किसी को कन्फ्यूजन हो तो नोट कर लेगा। और यहाँ पे हम समझेंगे। अब यहाँ पे इन्वर्टर एसी में क्या होता है, जो ही हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं, एसी को ऑन करते हैं, तो एसी ऑन होने के 2 से 3 मिनट बाद कंप्रेसर ऑन होता है, जिसमें से ठंडी हवा निकलती है, गैस निकलती है। ये 1500 वाट फिर जाता है धीरे धीरे। और रूम टेम्परेचर सपोज करिए 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको चाहिए 24। जो ही ये 48 से 24 की तरफ बढ़ता है, रूम टेम्परेचर मेंटेन होते ही बिजली का जो खर्च है वो धीरे धीरे गिरने लगता है, और वो लगभग 50% to 60% के बीच में ऐसे चलता रहता है। अगर सपोज करिए कि गर्मी बढ़ती है या लोग कमरे में और एंटर कर जाते हैं, तो थोड़ा सा वाटेज रेज होता है, फिर वो मेंटेन करने लगता है। तब तक करेगा जब तक कि या तो लाइट ना बंद हो जाए या तो आप बंद ना कर दें, तभी ये कंप्रेसर बंद होगा, अदरवाइज़ ये बंद नहीं होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी इट मीन्स कि जैसा लोड पड़ेगा वैसे बिजली का खर्च आएगा, ना कि
नॉन इन्वर्टर की तरह हमेशा हाई लो ऐसे नहीं जाएगा। ये 50 to 60% बिजली को कंज्यूम करता है। जैसे जैसे रूम टेम्परेचर मेंटेन होता जाता है बिजली का खर्च घटता जाता है। अब फ्रेंड्स समझेंगे कि क्या आज भी नॉन इन्वर्टर एसी बिक रही है? जी हाँ बिक रही है, लेकिन घरों में ज़्यादातर ये बिक रही है इन्वर्टर एसी, क्योंकि घरों में क्या है कि लोगों का आना जाना कम होता है, लोग रूम में अपने बैठे होते हैं, इसलिए ये वहाँ पे ज़्यादा कारगर है। और जो जगह कमर्शियलाइज्ड होता है, जहाँ पे हमेशा दिन भर में 20, 25, 30 लोग अंदर बाहर होते हैं, दरवाज़ा खुलता रहता है, वहाँ हमेशा कूलिंग लॉस होता है, जिसके वजह से रूम का जो टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं हो पाता है। ठीक है, और उस केस में हमें नॉन इन्वर्टर एसी यूज़ करना चाहिए, खास करके जैसे दुकानों में या मॉल में या कोई भी कॉमर्शियल प्लेस पे अगर हम चाहते हैं तो हमें ज़्यादातर नॉन इन्वर्टर देखने को मिलता है। रीज़न क्योंकि इसका जो कूलिंग है ना वो 48 से आप 24 को मेंटेन करेंगे ना तो यहाँ तक जल्दी पहुँच ही नहीं पाता है, तो इसलिए इसका कंप्रेसर हमेशा हाई मोड पे चलता रहता है, इसलिए यहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी ज़्यादा सफल माना जाता है। लेकिन जहाँ पे घर की बात आ जाती है, घर में, रूम में या अपने घर के हॉल में अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इन्वर्टर एसी यूज़ करिए, क्योंकि वहाँ पे जब रूम टेम्परेचर 44 से या जो भी रूम टेम्परेचर हो 24 पे या जितना पे आप सेट कर रहे हैं मेंटेन कर लेगा, तो वहाँ से बिजली का खर्च गिरने लगता है। इसलिए जब कमर्शियल पर हो तो आप नॉन इन्वर्टर यूज़ करिए, घरेलू पर्पज़ हो तो इन्वर्टर एसी यूज़ करिए। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया है। और घर के लिए अगर लेना चाहते हैं तो इन्वर्टर एसी लीजिए। जितने भी आपको एसी पीछे दिखाई दे रही हैं ये सब इन्वर्टर एसी है। ब्रांड आप चूज़ करिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांड लेना चाहते हैं और आपका पॉकेट कौन सा अलाउ कर रहा है। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां कार्ड ऑफ़र भी दे रही हैं, बहुत सारी कंपनियां फ्री इंस्टॉलेशन दे रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दे रही हैं कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाजार रितेश को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।